5-6 साल बाद हमारा बहुत बड़ा घर होगा, बाहर में बहुत बड़ी सी गाड़ी लगी होगी एकदम, तो वो टाइम पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे होम टूर। I am the universe of the cute. प्लीज इसको कट करो यार, नहीं कट करो, उल्टा बोल दी। I am the queen of the universe. नाम बताओ अपना। रानी उर्फ नन्ही परी। सो आर यू गाइज एक्साइटेड? Yes. Yes. तो ये है हमारा घर और ये है हमारा मेन गेट जहाँ से हम एंट्री करते हैं। एंट्री करते के साथ मेन गेट पे आपको मिलता है हनुमान भगवान का फोटो, और मैं बेल नॉक कर लेती हूँ सो दैट कोई गेट खोले, और नहीं कोई खोला तो मुझे खुद ही एंटर करना पड़ा। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, ये है सामने का व्यू, और फिर एंटर करते के साथ में एक विंडो है, इधर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। ये है हमारा बाहर का नीचे वाला फ्लोर का गेस्ट रूम, और यहाँ से हम एंटर कर जाते हैं सारे रूम के लिए। ये है पूजा रूम जो हमारा मंदिर है जिसमें हम लोग पूजा करते हैं। ये मेरा रूम है जो कितना क्यूट है, जहाँ हम लोग सोते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं। मेरा है, और ये नीचे वाला मेरा है। ओके, तो ये है ड्रॉवर रानी का, और हम लोग का भी था, लेकिन अब तो हम बाहर चले गए हैं, तो हमारा कुछ ही सामान यहाँ पे रहता है। पूरा रानी का है सिर्फ। और अब हम एंटर करते हैं पापा मम्मी का बेडरूम। तो ये है पापा मम्मी का रूम। जाते के साथ आपको एक बहुत बड़ा पापा का गोदरेज मिलेगा, जिसमें एक साइड पापा का रहता है, दूसरे साइड मम्मी का रहता है। और यहाँ पे सारे कपड़े कैसे ढक के रख दिए हैं पापा का। हाँ, तो फिर और यहाँ पे मैंने ये वाला जो है चाबी की वगैरह रखने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर की थी। 130 पड़ा था। बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है। यहाँ पे कार का चाबी, बाइक का, स्कूटी का और घर का भी दोनों तरफ का चाबी रहता है। और पापा के रूम में ये बड़ा सा फुल लेंथ का मिरर। ये वाला जो है ना ड्रॉअर, पापा बड़ा अजीब सा बनवाए हैं। लाइक ये बेड साइड वाला 2 ओपन करके रखे और नीचे से क्लोज, ताकि सोए आराम से सामान रख दे, और एक बाहर साइड से। उसके बाद सारा का सारा पापा डिज़ाइन करवाए हैं सामने से रख के। पहले क्या था कि हमारा सारे रूम का कलर अलग अलग कलर से हुआ था, लेकिन इस बार सारा रानी के पसंद से हुआ है, और सारे कलर जो हैं वो एक ही कलर से है। तो ये है हमारा सारा वॉल एक ही कलर से कराया है। यहाँ पे सारे जो भी कूलर छोटा मोटा बड़ा सब रखा गया है, और किचन के सामने वॉच रख दिया। ये है पापा बनवाए हैं, वॉल में ही लगाया हुआ है अटैच करके, प्रिंटर रखने के लिए। तो ये जो है जो भी बड़ा सामान है वो सब रखा हुआ है हॉल रूम में, और डाइनिंग टेबल वगैरह सब चीज़। तो डाइनिंग रूम भी इसको बोल सकते हैं। और इस रूम में सारा पापा जो छोटा बॉल होता है, नाइट बॉल जिसको बोलते हैं, वो अलग अलग लगवाए हैं। और उसके बाद अब हम और जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो एसी के जस्ट नीचे पापा बनवाए हैं सब चीज़ रखने के लिए। ये जैसे कि बैटरी हो गया, और उसके बाद रेगुलेटर हो गया। ये है बिजली का मोटर वगैरह भी यहीं पे रखा हुआ है छोटा सा कॉर्नर में। और उसके बाद बिजली का मीटर एंड ऑल जो भी होता है। और ये अब हम नीचे वाले जो दिखाई थी, वो नीचे वाले गेस्ट रूम में मैं एंटर कर जाती हूँ, जहाँ पे ये पापा गोदरेज बनवाए हैं। ऐसा ही डिज़ाइन करवाया है कि नीचे सारा सामान रखा जाए, जितने भी गेस्ट वगैरह आए उनका अगर वो कुछ लेकर आते हैं तो। एक बेडरूम है, और फिलहाल अभी कोई गेस्ट नहीं होता है तो हम लोग इसमें स्टडी के लिए काम करते हैं। तो ये है हमारा बाहर का गेस्ट रूम, और इसमें जितना भी ट्रॉफी रखा हुआ है वो सब हमारे पापा जी का है। तो और इस रूम में 2 विंडो दिया हुआ है। आराम से बाहर का व्यू देखते हुए हम पढ़ाई करते हैं, मज़ा आता है। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, सेकेंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर का सारा टूर था, तो अभी पूरा घर ऐसा लग रहा है कि नया बना है, क्योंकि पेंट अभी जस्ट करवाया है पापा दशहरा के टाइम पे। तो दुर्गा पूजा में यही काम चल रहा था हमारे घर में, कारपेंटर वाला सारा काम। और सेकंड फ्लोर पे हम जैसे ही जाते हैं अभी पूजा, यहाँ पे आपको तुलसी
का पौधा मिलता है। फिर उसके बाद अभी ये दशहरा, अभी दिवाली और छठ का टाइम चल रहा है तो लरी वरी लगाया हुआ है। और यहाँ से व्यू जो है वो बहुत प्यारा है। लाइक यहाँ से टीवी टावर विच इज़ वेरी फेमस। एंड यहाँ से हमारा दूसरा खेत दिखता है इधर साइड में। और पूरा आपको सामने से व्यू जो है वो बहुत सही है, सामने का व्यू। और यहाँ पे ये है नहाने के लिए और ये वॉशरूम है दोनों। एंड यहाँ पे आते के साथ आपको एक मिल जाता है बेसिन। फिर ये है ऊपर के लिए, यहाँ पे सब दिया हुआ है, जो भी मीटर वगैरह यहाँ पे बैठाया हुआ है। यहाँ से आप सेकंड फ्लोर से चले जाते हो ऊपर। एंड देन ये है हमारा गेस्ट रूम, ऊपर का सेकंड फ्लोर, जिस पे सोफ़ा में अभी धोने के लिए डाला हुआ है। और ये है ऊपर का फ्लोर। ओके, तो ये बनाया हुआ है हमारे लिए। और जब मैं प्रिपरेशन करती थी उस टाइम के पे ये है हमारा सारा बुक्स को रखा। माय गॉड, अभी कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो हर एक चीज़ जो है वो पापा अपने कन्वीनियंट के अनुसार वो डिज़ाइन करवाए हैं और जितना जिसका लेंथ होना चाहिए वो बनवाए हैं। और उसके बाद सारा अच्छे से पापा ही अरेंज करके रखे हैं ये सब। ये है ऊपर के फ्लोर का डाइनिंग रूम और हॉल रूम बोल सकते हैं। इस रूम में भी एक बेसिन लगा हुआ है जस्ट किचन के बाहर। ऊपर का फ्लोर जो है वो जनरली रेंट पे देने के लिए होता है। अभी 2 महीने से खाली पड़ा हुआ है क्योंकि कुछ काम चल रहा था ना कारपेंटर वगैरह का। और ऊपर में सारे रूम में पापा अपने हिसाब से गोदरेज वगैरह दिलवा दिए हैं। और ये है किचन, जैसा किचन होना चाहिए सामान रखने के लिए, छोटा मोटा डब्बा रखने के लिए ये बनवाए हैं। और उसके बाद ये है किचन से विंडो जिससे कि बाहर देखा जाएगा और मस्त कोई भी चीज़ खाना बनाने में मज़ा आएगा। व्यू भी बहुत अच्छा है बाहर का। और उसके बाद ये है फ़ैन छोटा सा, जो कि किचन का ये सब गाइस मुझे नहीं पता। और ऊपर के फ्लोर में 2 है बेडरूम, एक बच्चों के लिए और एक पेरेंट्स के लिए अगर वो आते हैं तो बच्चों वाला ये रूम है जिसमें ये इतना बड़ा सा गोदरेज है। और ये एंट्री के साथ आपको इलेक्ट्रिक स्विचेस हैं। और ये ऊपर का सारा बड़ा सामान रखने के लिए दिया हुआ है। और ये है बड़ा सा गोदरेज, इधर में बेडरूम और एक बहुत ही बड़ा लाइक ये यहाँ का कितना क्लीन, मतलब जो गोदरेज बनवाया है ना पापा, बहुत सही लग रहा है, मेरे को बहुत पसंद है। ये था सेकेंड रूम का, जो कि मतलब पेरेंट्स का रूम आएगा बोल सकते हैं। तो ये है, इस रूम में भी एक बड़ा सा गोदरेज बनवाया है जिसमें कि पापा के लिए अलग हो सकता है, मतलब अंकल के लिए अलग, आंटी के लिए अलग, जो रेंट पे आएंगे उनके लिए। और उसके बाद दोनों ही रूम में बड़ा विंडो दिया हुआ है। और यहाँ से हम बाहर की ओर जाते हैं। ये वाला जो जगह है वो ऐसे ही छोड़ा गया है कुछ भी सामान वामान रखने के लिए, या फिर अगर ऊपर वाले लोग आएंगे तो वो लोग यहाँ पे वॉशिंग मशीन अपना रख सकते हैं या फिर कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ से बाहर का व्यू दिखता है मस्त, पूरा मोहल्ला दिख जाता है। ये यहाँ ऊपर वाला जो है ना विंडो जिस पे ग्लास लगाया हुआ है बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ से ये उसके बाद अब हम बाहर की ओर जाते हैं। जो भी है ऊपर का डिज़ाइन बहुत सही है। और अब हम छत पे जाते हैं, तो छत भी आपको दिखाते हैं कैसा है हमारा। कैसा ही होगा, ऑब्वियसली सबके छत जैसा होता है, बट मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। हम लोग जनरली अभी छत पे नहीं जा पाते हैं क्योंकि 1-2 फ्लोर कौन 2 फ्लोर चढ़ के ऊपर जाएगा। तो ऊपर वाले जो रहेंगे रेंट पे उन्हें ही मज़ा आने वाला है। और ये है हमारा पूरा ऊपर से व्यू, जहाँ से हम पूरा मोहल्ला देख पाते हैं किसके घर में क्या चल रहा है। एंड दिस इज़ मी। उसके बाद हमारा ये गैरेज वाला एरिया सबसे नीचे आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ पे स्कूटी, कार और बाइक, और अगर धूप सेकना हो तो वो भी, और 2 आम का पेड़, एक अमरूद का पेड़, एक क्या बोलते हैं